पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज जो है अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकाला जा रहा है। उसी कड़ी में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आज़ाद मैदान में भी आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाथ में झंडे लिए और बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लिए और मायावती का भी पोस्टर लिए खड़े हैं। और जिस तरह से मायावती ने आज आह्वान किया था कि पूरे देश में उनकी पार्टी जो है, अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी उसको लेके बहिष्कार करेंगे और इसी मुद्दे पे आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये आज का जो आंदोलन है, इस आंदोलन से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की बड़ी पंचायत में बाबा साहब के प्रति अशोभनीय अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने उनको ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, प्रेस के द्वारा से आह्वान किया था कि भाई उन्हें जो बाबा साहब के संबंध में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपको रोकना चाहूंगा, अमित शाह ने बीच में अपना स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, स्पष्टीकरण उन्होंने ये इस बात का नहीं दिया, स्पष्टीकरण उन्होंने दूसरी बात का दिया। हम लोगों ने, माननीय बहन जी ने उनको कहा था कि उन्होंने जो शब्द वापिस किए उनको वापिस लेना चाहिए था और सही तो ये था संसद की कार्रवाई से उसको बाहर करना चाहिए था। अगर ये किया जाता तो शायद बहुजन समाज पार्टी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंततः आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में आज के दिन बड़े पैमाने पर लोगों का आह्वान किया और बहुत शॉर्ट नोटिस में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी के आह्वान पे सड़कों पे उतरे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर देखा जाए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन शुरू किया। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे आंदोलन शुरू हुआ? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ आंदोलन शुरू किया। बहुजन समाजवादी पार्टी कहें तो वो केवल खाल ओढ़ने की कोशिश कर रही है नीले झंडे की। वो बाबा साहब के नाम पर अपने पिछले समय के कुकर्मों को धोना चाहती है, अपने ऊपर लगे दागों को। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को बिल को संसद में फाड़ने का काम किया। ये वही समाजवादी पार्टी जिसने बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज को बदलने का काम किया। ये वही समाजवादी पार्टी जिसने मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम किया। ये वही समाजवादी पार्टी जो संत रविदास के नाम पे जिले का नाम बदल के भदोही करने का काम किया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आज आह्वान की है। तो ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। ये वही कांग्रेस जिसने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को कभी जीते जी सम्मान देने का काम नहीं किया, यहाँ तक कि उनके परिनिर्वाण के बाद ही सम्मान। आज वो जानते हैं कि केवल कोई भगवान उनका उद्धार नहीं कर सकता है। आज हर राजनीतिक पार्टी ये समझ गई है उनका उद्धार कोई भगवान नहीं कर सकता है। अगर उनका कोई उद्धार कर सकता है तो बाबा साहब का वोट और बाबा साहब का संविधान उनका उद्धार कर सकता है, इसलिए इनकी मजबूरी है। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, भले ही एक ढिढोरा पीट रही है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का अगर सबसे चाहने वाले लोग हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और इन लोगों ने ही आंदोलन यहाँ पर निकाला हुआ है और बाबा साहब आम्बेडकर की हर बात को बड़े ही गंभीरता के साथ ये अपना पक्ष रखते हैं उनके फेवर में। अब देखने की बात होगी कि इनके धरना प्रदर्शन का असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना पड़ता है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ हरीश तिवारी।